टॉपिक 11.7 इज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड अब क्या होती हैं, अब इसको मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, बट ये बेसिकली है क्या, फिज़िक्स के लॉज पे बेस करिए। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड हम मशीन की बात नहीं कर रहे, बल्कि अल्ट्रासाउंड हम उन साउंड को कह रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है। जिस तरह हमने 11.6 टॉपिक यानी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में पढ़ा कि जो एक ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकता है। अब जो 20,000 हर्ट्ज से आगे जितनी भी हमारी साउंड वेव्स हैं वो क्या कहलाती हैं, वो बेसिकली कहलाती हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या हायर देन 20,000 हर्ट्ज which is inaudible to human ear is called ultrasound या अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो हम अल्ट्रासाउंड मशीन की यहाँ पे हरगिज़ बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ऐसी आवाज़ों की बात कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा होगी उनको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे। एंड वो आवाज़ें या वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नहीं सुन सकते, एक ह्यूमन ईयर उन आवाज़ों को नहीं सुन सकता जिनकी रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन ईयर 20 to 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ों को सिर्फ सुन सकते हैं। अब जो इससे आगे की रेंज की आवाज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। अब ये वाली वेव्स जो हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अब हम इनके यूजेस देखेंगे कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अल्ट्रासाउंड के यूजेस। तो हम सब टॉपिक को मेंशन कर लेते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। पहली बात है कि हमारी जो जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है, यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम तमाम जो है वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से जिस तरह हमारी अल्ट्रासाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो जल्दी से आगे मूव करेगी, और जितनी जल्दी आगे मूव करेगी इसका मतलब है ये उतनी जल्दी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है। सो क्या है यूज़ कि जितनी जल्दी हायर एनर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, तो एक जगह से अगर हम दूसरी जगह किसी भी वेव को शिफ्ट करना चाहते हैं और अगर वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होंगी तो वो क्या करेंगी, वो जल्दी से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगी। अब हमारी इस वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब इस रिलेशन में आप देखें हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, अब अगर हमें ये वाली साइड तो कांस्टेंट रखनी होती है। ठीक है, यानी हवा के अंदर से जब कोई वेव पास करेगी तो उसकी स्पीड एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, अब उसकी स्पीड कब चेंज होगी, अगर हम उसका मीडियम चेंज कर दें, यानी पानी से जाते जाते एयर में जाते जाते हमने उसको पानी में शिफ्ट कर दिया, तो मीडियम चेंज होने की वजह से सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है स्पीड तो सेम रहेगी, और हमने कहा है कि फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वेवलेंथ हमारी डिक्रीज करेगी ताकि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहे। जिस तरह आप देखिए हमारे पास लेट्स सपोज स्पीड है 20, हमने कहा हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 20 ही कर दी, इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 से। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम हो जाएगी ताकि स्पीड को कांस्टेंट रखा जा सके। और जितनी वेवलेंथ कम होगी इसका मतलब है कि छोटे से छोटे पार्टिकल को भी हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं,
जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ कर रहे हैं तो हम छोटे से छोटे पार्टिकल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब जो नैनो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी ऑब्वियसली वेवलेंथ भी तो छोटी होगी ना। लेट सपोज ये एक डॉट जितना हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी वेवलेंथ है इतनी सी, ठीक है। अब इस वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वेवलेंथ भी इतनी सी होगी तभी इसको स्टडी कर सकती है ना। अगर इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक को या इस मॉलिक्यूल के वेवलेंथ को स्टडी नहीं कर सकती। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें छोटी वेवलेंथ चाहिए, और छोटी वेवलेंथ कहाँ से आ रही है हमारे पास? अल्ट्रासाउंड से, यानी अल्ट्रासोनिक वेव से। तो अगर हमें किसी भी छोटे पार्टिकल को स्टडी करना है तो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी? अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड है हमारे पास कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं या अल्ट्रासाउंड है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? मोस्टली इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल में एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी अब आ रही है उसमें क्या यूज़ हो रही है? अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ हो रही हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ हो रही हैं। एंड हमारी मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। अब मेडिकल फील्ड में आप देखेंगे कि इवन अल्ट्रासाउंड के नाम से ही एक मशीन बना दी गई है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं उनको भी देख सकती है एंड बता सकती है कि इस अभी कोई डिसऑर्डर चल रहा है या नहीं चल रहा। इवन अगर किडनी में स्टोन्स हो तब भी क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं एंड किडनी में प्रेजेंट स्टोन का इवन साइज भी पता चल जाता है। एंड वो साइज क्यों पता चलता है? क्योंकि वो तो छोटे छोटे सैंड जितने पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं या बड़े स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजते हैं उनकी क्या होती है? वेवलेंथ बहुत कम, तो वो उन छोटे सैंड पार्टिकल्स लाइक पार्टिकल्स की भी मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ को और हमें दिखा सकते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो हम इसीलिए मेडिकल फील्ड में या टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का। थर्ड है हमारे पास कि ये डिजीज़ को डायग्नोस करने में और उनकी एलिमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। अब ये किस तरह से हेल्प आउट कर रही है? देखें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कोई ना कोई वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। हमने जिस तरह कहा कि रेडिएशन हर बॉडी से हर टाइम निकलती रहती है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। जब वो पंप करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, तो वो क्या करता है? बेसिकली वो वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन से भी क्या प्रोड्यूस हो रही है? वेव प्रोड्यूस हो रही है। हमारे किडनीज हैं, लंग्स हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो वो वाइब्रेट बेसिकली कर रहे होते हैं। उनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हमने किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना है कि इस बंदे में क्या ये डिजीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती, हम क्या करते हैं? उस पूरी बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। उस बॉडी के अंदर उनको भेज देते हैं। अब जब वो टिश्यू से या मसल से या ग्लैंड से टकराती हैं तो हमें उनकी वेवलेंथ का पहले से मालूम होता है कि इनकी वेवलेंथ ये होनी चाहिए या इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये है। अब जब टकरा के वापस आती हैं तब हम उनको क्या करते हैं? उनको एक रिसीवर के ज़रिए रिसीव किया जाता है उन वेव्स को। जिस तरह लेट सपोज ये हमारी किडनी है इस तरह से, ठीक है। अब ये भी वाइब्रेट कर रही है तो क्या करेगी? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। जब इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड वेव आके पड़ेगी, ठीक है, तो वो यहाँ से हमने किसी ट्रांसमीटर को यूज़ किया। ट्रांसमीटर के जो वेव को भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। अब यहाँ से टकरा के वापस जाएगी और एक रिसीवर जो है वो इसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। अब रिसीवर ने इसको रिसीव करके एम्पलीफाई किया, ठीक है। एम्पलीफाई मतलब ये वेव तो बहुत छोटी थी, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, ठीक है। एक छोटी सी वेव को भी बड़ा करके दिखाना। तो यहाँ से रिसीवर से हमारे एम्पलीफाई में जाएगी और एम्पलीफाई जो है वेव को बड़ा करके स्क्रीन पे दिखा देगा। एंड जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वेव तो ऐसी होनी चाहिए थी। अगर वो वेव की शेप चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के इस पार्ट के अंदर कोई ना कोई डिजीज प्रेजेंट है या ये पार्ट डिफेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी जितनी भी अल्ट्रासाउंड वेव हैं वो हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट जो है कि जितने भी ब्लड क्लॉट्स को आर्टरीज में से रिमूव करना है, ब्लड क्लॉट रिमूवल फ्रॉम आर्टरीज। अब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी इतनी बारीक होती है कि सम टाइम इनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के डिफरेंट रीजंस होती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड का जम जाना। अब अगर आर्टरीज वगैरह के अंदर ब्लड जम गया है, ठीक है, लेट सपोज ये एक हमारी आर्टरी है और यहाँ पे ये ब्लॉकेज हो गई है ब्लड की, ठीक है। इसका मतलब है खून जो है वो यहाँ से आगे पास आउट कर ही नहीं सकता, और अगर पास नहीं करा तो आगे जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक किडनी वगैरह ही है, उसको क्या नहीं मिलेगा, ब्लड मिलेगा नहीं। और अगर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट होगा एंड इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। और ब्लड क्लॉटिंग से हमारा जो मेजर मसला बन जाता है हार्ट अटैक का, फालिज का अटैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है इसमें। इवन इसमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं। जब तक आपके ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होगी आप बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। एंड अगर ये ब्लॉकेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो सडन डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो गई है, अब आर्टरीज इतनी बारीक होती है उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस ब्लड क्लॉट को, जमे हुए ब्लड को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड वेव को यूज़ करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी ब्रेकेज करती है एंड ब्रेक होने के बाद उस ब्लड क्लॉट को वहाँ से निकाल देती है, ठीक है। तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो रही है अगर कहीं पे, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। देन हमारी अल्ट्रासाउंड वेव और कहाँ पे यूज़ होती हैं, हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स जो गले के अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं, समटाइम वो स्वेल हो जाते हैं और नेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो थायराइड ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अब हमने अगर किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड आउट करनी हो, यानी किसी सी की डेप्थ फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरह से डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वो दूर तक मूव कर सकती हैं। अब ये पानी के ऊपर अगर हमने इस तरह से शिप था कोई और इसके ज़रिए हमने अल्ट्रासाउंड वेव को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर लगाया ताकि अल्ट्रासाउंड वेव बिल्कुल नीचे तक जा सके, ठीक है। अब वाटर डेप्थ हम फाइंड आउट करने लगे, ठीक है, सी की डेप्थ। अब जहाँ पे ये टकराएंगे वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे। अब जब ये वापस गई तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ था रिसीवर, ये ट्रांसमीटर है एंड दूसरा हमारे पास है रिसीवर। अब रिसीवर ने रिसीव करके क्या फाइंड आउट करना है, एक तो टाइम के हमने जो भेजा, जिस वेव को जब भेजना शुरू किया और वो कितने टाइम में टकरा के हमारे पास वापस आई, उस टाइम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर हमें पता है कि जो वेव हम भेज रहे हैं उसका पानी के अंदर कितनी स्पीड होगी, v स्पीड, कोई अल्ट्रासाउंड वेव है या जो भी वेव हम भेज रहे हैं पानी के अंदर उसकी स्पीड हमें पहले से मालूम होगी। अब पानी के अंदर जितनी स्पीड है और जितना उसने टाइम लिया है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली बाय अप्लाइंग फॉर्मूला S = VT। जितनी उस अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड थी और जितना उसने टाइम लिया, उससे हमें पता चलेगा कि इसका डिस्टेंस कितना था, इसकी डेप्थ कितनी है इस सी की, और इस हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं सोनर, विच इज एब्रिविएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो भी हम साउंड भेज रहे हैं वो बिल्कुल डेप्थ में टकरा के वापस आएगी एंड उससे हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब ये जो हमारा सोनर है ये और भी बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। एंड किस तरह से यूज़ हो रहा है कि अगर हमारी मशीनरी वगैरह में, मशीनरीज में क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि कहाँ पे, किस जगह पे क्रैक्स प्रोड्यूस हुए हैं। यानी अगर कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोई हमारी डिवाइस ऐसी है
जिसको हम नहीं देख सकते बाहर से कि उसके अंदर कोई टूट फूट हो रही है, ठीक है, बल्कि वो डेंजरस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसका हमें पहले ही पता होना बहुत ज़रूरी है। अब समटाइम ऐसा होता है कि बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके अंदर, उस मशीनरी के अंदर क्रैक्स आ चुके होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें उन क्रैक्स का पता लगाना है ताकि हम उनको रीफिल कर सकें, उसको बिल्कुल स्मूथ कर सकें, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारी यूज़ होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वेव को इस तरह से पास आउट करवाना है। अब हर जगह वेव जा रही है, जब वेव टकरा के वापस आएगी तो अगर क्रैक होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास होल हो चुका है, ठीक है। अब होल के अंदर जब जाएगी और वापस टकरा के आएगी तो इसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा दूसरी वेव से जो टकरा के वापस आएंगी। तो जहाँ जहाँ पे क्रैक्स होंगे वहाँ से हम वेव का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और पता चल जाएगा हमें कि किस जगह पे हमारे क्रैक्स मौजूद हैं या हमारा कोई भी हॉल वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से हमें बाद में ख़तरे भी हो सकते हैं। तो हम उस मशीन को दोबारा रिपेयर भी कर सकते हैं अगर हमें अल्ट्रासाउंड वेव को यूज़ करके पता चल जाए कि क्रैक्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसी तरह से हमारे जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज वगैरह हैं क्रैक्स में यूज़ होता है, एंड जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम इन वेव्स को यूज़ करते हैं। सो इन वेव को यूज़ करके जहाँ पे भी जर्म्स पाए जाते हों या हमारे कोई बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो कर रहे हों तो इन वेव्स के ज़रिए उनको भी किल किया जा सकता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की जो वेव है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जर्म्स छोटे छोटे होते हैं, जब उनके ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो बैक्टीरियाज को और जर्म्स को भी किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव को यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे यूजेस जिसमें हमने स्टडी किया कि हम किस तरह से अल्ट्रासाउंड वेव को यूज़ कर रहे हैं अपने डेली पर्पसेस के लिए।